चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और खबरों में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तमिलनाडु में फेंगल तूफान से 12 लोगों की मौत, 1.5 करोड़ प्रभावित। सीएम स्टालिन ने केंद्र से रुपए 2000 करोड़ मांगे, पीएम ने फोन किया। तंबाकू सिगरेट हो सकते हैं महंगे, इन पर जीएसटी 28% से बढ़कर 35% होने की उम्मीद। 21 दिसंबर की मीटिंग में हो सकता है फैसला। चंडीगढ़ में पीएम मोदी बोले, तारीख पर तारीख के दिन खत्म, भ्रष्टाचार में कार्रवाई की कानूनी अड़चन दूर होगी। 3 नए कानून लागू करने की समीक्षा की। गडकरी बोले, राजनीति अतृप्त आत्माओं का महासागर, यहाँ हर व्यक्ति दुखी, सबको अपने पद से ऊंचे पद की लालसा। एकनाथ शिंदे 4 दिन बाद ठाणे से मुंबई पहुंचे। महाराष्ट्र सरकार गठन पर महायुति नेताओं के साथ चर्चा संभव, शिवसेना विधायकों से मीटिंग करेंगे। चुनाव आयोग की नियुक्ति की सुनवाई से सीजेआई हटे, नई बेंच 6 जनवरी से सुनवाई करेगी। सीजेआई को पैनल से हटाने पर कांग्रेस ने याचिका लगाई। मॉर्गन स्टैनली ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाया, वित्त वर्ष 25 के लिए 6.7% से 6.3% किया। जुलाई सितंबर के बीच जीडीपी ग्रोथ घटकर 5.4% हुई। जयशंकर बोले, भारत और चीन के रिश्तों में मामूली सुधार, पूर्वी लद्दाख में सेनाएं पीछे हटी, लेकिन एलएसी के कई इलाकों में अभी भी विवाद है। हसीना बोली, मोहम्मद यूनुस अल्पसंख्यकों पर हमलों के जिम्मेदार, जनसंहार नहीं चाहती थी इसलिए देश छोड़ा। ढाका में भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, सेक्सुअल हैरेसमेंट पर राज्य कंप्लेंट कमेटी बनाए, कहा पीओएसएच एक्ट लागू है, सालों बीते, इसका पालन नहीं होना चिंताजनक। अखिलेश बोले, चुनाव की वजह से संभल में हिंसा हुई, यह सोची समझी साजिश। संसद में अडानी मुद्दे पर विपक्ष के प्रदर्शन से सपा टीएमसी का किनारा। मौसम विभाग का अनुमान, इस बार कम दिन चलेगी शीतलहर। गुलमर्ग में हुई बर्फबारी, हवा की रफ्तार बढ़ने से दिल्ली में प्रदूषण घटा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ एमपी में प्रदर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ। भोपाल इंदौर में कल आधे दिन बाजार रहेंगे बंद। निजी अस्पतालों को लगानी होगी जांच ट्रीटमेंट की रेट लिस्ट, एमपी सरकार ने किया जरूरी, किसी बदलाव से पहले सीएमएचओ को देनी होगी जानकारी। अपोलो अस्पताल में आयुष्मान योजना से इलाज नहीं, बेलतरा विधायक ने खोला मोर्चा, कहा सरकारी स्कीम्स के तहत इलाज नहीं तो बंद करिए हॉस्पिटल। बदायूं जामा मस्जिद में नीलकंठ मंदिर का दावा, हिंदू पक्ष बोला सर्वे से क्यों डर रहे, मुस्लिम पक्ष का जवाब, सिर्फ माहौल बिगाड़ने की कोशिश। त्रिपुरा में बांग्लादेशियों को रहना खाना नहीं मिलेगा, होटल और रेस्टोरेंट ने बॉयकॉट किया, कहा बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हद पार कर दी। आर्मी कैंप से लापता शख्स को ढूंढ रहे 2000 जवान, मणिपुर के लिमाखोंग से 9 दिन गायब है। लेसराम ट्रैकर डॉग ड्रोन भी सर्चिंग में जुटे। बेल्ट से वोटिंग कैंसिल, गांव वालों को ईवीएम पर सख्ता साबित करने के लिए मॉक वोटिंग रखी, प्रशासन बोला यह गैर कानूनी। बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु उदयपुर में शादी करेगी, आईटी कंपनी के डायरेक्टर के साथ 22 दिसंबर को लेगी फेरे, 3 दिन चलेंगे फंक्शन। जयपुर में प्लेटलेट्स की कालाबाजारी, 30,000 में बिक रहे, घिनौने कारोबार में दलालों के साथ डॉक्टर भी शामिल। फॉर्मूला पर बोला जादूगर सीक्रेट नहीं बताता, पार्ट 2। हरियाणा के 3.25 लाख घरों में प्रीपेड मीटर लगेंगे, मोबाइल की तरह रिचार्ज खत्म होते ही बिजली बंद। खट्टर बोले सरकारी कर्मचारियों से शुरू करेंगे। हिमाचल में बगलामुखी मंदिर तक रोपवे का शुभारंभ, सीएम सुक्खू ने किया सफर, बोले व्यास नदी के ऊपर का सफर होगा रोमांच। यूपी कॉलेज में मजार के पास छात्रों ने पढ़ी हनुमान चालीसा, वाराणसी में 300 जवानों ने रोका तो बैरिकेडिंग तोड़ी, वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति बताई है। राउत बोले, एक तरफ यूसीसी दूसरी तरफ बच्चे बढ़ाओ, कांग्रेस सांसद बोली हम खरगोश नहीं जो बार बार बच्चे पैदा करे, भागवत ने कहा था 3 बच्चे पैदा करे। जुलाई सितंबर तिमाही में स्विगी को रुपए 626 करोड़ का घाटा, रेवेन्यू 30% बढ़कर रुपए 3601 करोड़ रहा, लिस्टिंग के बाद 14% चढ़ा शेयर। चांदी 1369 रुपए महंगी हुई, सोने के भाव में मामूली बढ़त, यह 76,324 रुपए पर पहुंचा। इस साल रुपए 12,972 महंगा हो चुका है सोना।